अब जब तुम्हें पता है कि सुपरमैन मूवी डायरेक्टेड बाय जेम्स गन कुछ ही दिनों में रिलीज होने वाली है और उसका सबसे बड़ा कंपैरिजन होगा हेनरी कैविल की ये मूवी मैन ऑफ स्टील, जिसकी अब एक कल्ट फॉलोइंग बन चुकी है। तो इस मूवी को मैंने फिर से रिविजिट किया और इसमें क्या अच्छा था और क्या थोड़ी चीजें गलत थी जो एक सुपरमैन मूवी में नहीं होनी चाहिए, सभी पर बात करेंगे। तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू OH बूम। इस फिल्म को डायरेक्ट किया है जैक स्नाइडर ने और इसमें सुपरमैन का रोल निभाया है हेनरी कैविल ने। पहली बार सुपरमैन को एक डार्क, इंटेंस और रियलिस्टिक अंदाज में पेश किया गया था और इसने काफी लोगों को डिवाइड कर दिया। कुछ को ये फिल्म ब्रिलियंट लगी, कुछ को थोड़ी कंफ्यूजिंग। फिल्म की शुरुआत ही अपने एक अलग टोन से होती है, पर मेन स्टोरी वही है जिसमें क्रिप्टॉन दिखाया है और वो तबाह होने वाला है और सुपरमैन को एक स्पेस पॉड में अर्थ पर भेजा जाता है। पर इस मूवी ने सुपरमैन की आइडेंटिटी क्राइसिस और इनर कॉन्फ्लिक्ट को बहुत ही ज्यादा गहराई और रियलिज्म में दिखाया है, जो कुछ हद तक डिप्रेसिंग सा भी लगता है क्योंकि रियल वर्ल्ड में ऐसा ही होता है। और उस क्राइसिस को झेलते हुए भी क्लार्क सुपरमैन कैसे है ये काफी डीप वे में बताया गया है। और यहाँ पर थोड़ी चीज कॉन्ट्रास्टिंग लगती है। बोलने में सुपरमैन को इंसान जैसा बताया है, पर जैक स्नाइडर के पोर्ट्रेयल से वो हर बार गॉड ही फील होता है। गॉड अमंग ह्यूमंस टाइप का फील जैक स्नाइडर ने क्रिएट किया है और ये फील हो जाता है, जो बिल्कुल बहुत अमेजिंग और ग्रैंड एक्सपीरियंस देता है। पर कॉमिक्स वाले सुपरमैन से थोड़ा अलग है, जो प्रॉपर ब्राइट होपफुल सुपरमैन है उससे अलग है। हेनरी कैविल एज सुपरमैन परफेक्शन विद प्रेजेंस। और बात करी जाए सुपरमैन की तो भाई हेनरी कैविल ने जो काम किया है वो बहुत ही ज्यादा चुम्बेश्वरी है। उसका बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन, उसका स्क्रीन प्रेजेंस, उसकी आईज में जो कंफ्यूजन और स्ट्रेंथ का कॉम्बो दिखता है वो सुपरमैन के कैरेक्टर के लिए परफेक्ट लगता है। साथ ही जनरल जॉर्ड जैसे विलन का परफेक्ट पोर्ट्रेयल जो काफी टेरिफाइंग और सुपरमैन के सामने खड़ा हो सके ऐसा लगता है। और बंदे का मोटिव समझ आता है कि वो अंधा विलन नहीं है जिसे सिर्फ डिस्ट्रक्शन चाहिए या फिर राज करना है। उसका मोटिव है कि वो अपनी जाति को बचाना चाहता है, खत्म होने से रोकना चाहता है, एक प्रॉपर आर्मी माइंड इंसान, और उसका ये फर्ज है। और मूवी के एक्शन सीक्वेंसेस जैक स्नाइडर स्टाइल में डिस्ट्रक्शन और एपिकनेस। जैक स्नाइडर की फिल्म हो और एक्शन कम हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। यहाँ पर एक्शन लिटरली सिटी डिस्ट्रॉइंग लेवल का है। जब सुपरमैन और जॉर्ड आपस में भिड़ते हैं तो मेट्रोपोलिस का आधा शहर ही तबाह हो जाता है। कुछ लोगों को ये डिस्ट्रक्शन ओवर द टॉप लगा था, लेकिन ऑनेस्टली जब दो एलियंस फुल पावर में लड़ रहे हो तो डैमेज तो होगा ही। और फाइट्स इतनी इंटेंस थी कि तुम सीट से चिपक जाते हो। विजुअल इफेक्ट्स एकदम टॉप क्लास, स्लो मोशन, जूम इन जूम आउट्स और ग्रैंड स्केल विजुअल्स जैक स्नाइडर का सिग्नेचर है और यहाँ पर पूरी तरीके से चमकता है। और भाई बैकग्राउंड स्कोर, हांस जिमर का इमोशनल टच एक अच्छे फिल्म की जान होती है, उसका बैकग्राउंड म्यूजिक। और यहाँ पर हांस जिमर ने लिटरली कमाल कर दिया। उसका सुपरमैन थीम इतना आइकॉनिक है कि आज भी सुनो तो गूज़बम्प्स आ जाते हैं। जब सुपरमैन पहली बार उड़ता है वो म्यूजिक और वो विजुअल्स मिलके एक मूवमेंट बनाते हैं कि यू फील लाइक यू आर फ्लाइंग। और मूवी के इमोशनल मूवमेंट्स, खासकर फादर और सन के बीच की बॉन्डिंग, जोनाथन केंट और क्लार्क के बीच में इमोशनल सीन्स काफी अच्छे से दिखाए हैं। अब ये सब तो हो गई बढ़िया चीजें, पर मूवी की कुछ खराब चीजें भी थी जिससे लोगों को ये पसंद नहीं आई और एक्चुअल सुपरमैन ओरिजिन से अलग दिखती है। लोइस लेन की स्टोरी लाइन थोड़ी रश्ड लगी और वो क्लार्क के सीक्रेट्स तक बहुत ही जल्दी पहुंच जाती है। और उनका रोमांस जो है वो थोड़ा अंडर डेवलप्ड फील होता है। दोनों की केमिस्ट्री कभी भी वो फील नहीं होती जो होनी चाहिए। पेसिंग जो है मूवी की कहीं कहीं पर थोड़ी धीरे हो जाती है। पहले का जो हाफ है उसमें बिल्डअप थोड़ा लंबा खिंचता है। डार्क टोन, फिल्म का जो टोन है बहुत ही सीरियस और ग्रिम था, जो एक्चुअल सुपरमैन से काफी अलग है। क्योंकि सुपरमैन का कैरेक्टर दिमाग में आते ही होप, कलरफुल माहौल, हैप्पी हैप्पी सब कुछ दिमाग में आता है, जो इस मूवी में एकदम ऑपोजिट था। साथ ही चीजें ग्राउंडेड रखने के लिए काफी अलग कर दी, जैसे फोर्ट्रेस ऑफ सॉलिट्यूड को, जो एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है सुपरमैन के लिए, उसे एक स्पेसशिप बनाकर छोड़ दिया बस। और अब जो मूवी का सिंबोलिज्म और फिलोसॉफिकल लेयर है उसमें जैक स्नाइडर ने सुपरमैन को एक सिंबल की तरह दिखाया है, जैसे जीसस क्राइस्ट को मॉडर्न माइथोलॉजी में दिखाया जाता है। आर्म्स फैलाकर उड़ते हुए शॉट्स, लोगों को उसे गॉड समझना और उसकी इंटरनल गिल्ट, ये सब सुपरमैन को ना सिर्फ हीरो बल्कि एक आइडिया में बदलते हैं, पर एक माइथोलॉजिकल आइडिया में। पर सुपरमैन का मेन कोर थीम यही है कि भले वो गॉड लेवल पावर्स को रखता हो, पर वो खुद को इंसानों से भी ज्यादा इंसान समझता है। उसका ह्यूमन पोर्ट्रेयल उसे ज्यादा हीरो बनाता है। अब लास्ट में मेरा बस यही कहना होगा कि दैट वी लव सुपरमैन, वी लव हेनरी कैविल, पर एक लव के कारण दूसरे लव को नहीं भूलना चाहिए। मतलब हेनरी कैविल बेस्ट है, पर जो न्यू कमर है उसे मौका दो, परखो, ना पसंद आए तो गाली दो। क्योंकि एक बार तुम खुद देख चुके हो कि अगर टाइम रहते चीज की इज्जत नहीं करी तो वो चली जाती है, और फिर बाद में बहुत इज्जत करने से कोई मतलब नहीं। क्योंकि मैन ऑफ स्टील के साथ भी ऐसा ही हुआ था, जैक स्नाइडर के वर्जन के साथ भी ऐसा ही हुआ था। तो रेस्पेक्ट द पास्ट, एम्ब्रेस द फ्यूचर। और वीडियो पसंद आए तो लाइक और कमेंट करो अपने थॉट्स मूवी पर, और लगे हाथ शेयर भी करना अपने सुपर फ्रेंड्स को। मिलते हैं सुपरमैन मूवी के रिव्यू के साथ में, तो सब्सक्राइब और तब तक बाय।